गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रति ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज हमारी वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से है। इस चैप्टर से बड़ी खौफ खाते हैं स्टूडेंट, और इसके फार्मूले या इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अक्सर स्टूडेंट के लिए काफ़ी सरदर्द बन जाता है। तो आज इस चैप्टर के जो भी राज हैं वो सारे राज हम खोलने जा रहे हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड पहले कौन कौन से फार्मूले आते हैं एट फर्स्ट हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, स्टूडेंट्स इस चैप्टर में एट फर्स्ट दो बातों को ख्याल रखना है। पहली बात जो है, इसके जितने भी फार्मूला, जो भी इसके कॉन्सेप्चुअल फार्मूलाज हैं जिस पर यह चैप्टर बनता है, उसको पूरी तरह से याद रख लेना है। और दूसरा, इस फार्मूला को किस जगह अप्लाई करना है यह भी आना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाओगे। अगर इन दोनों केस में से कोई भी एक केस तुम्हारा कमज़ोर है, या तो तुम्हें फार्मूला याद नहीं है या तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो यह चैप्टर बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो एट फर्स्ट हम लोग फार्मूला की बात करें कि इसमें कौन कौन से फार्मूला काम में आएंगे। तो एट फर्स्ट तुम्हें याद होगा कि मैंने प्रोडक्ट फार्मूला लिखा है। क्या लिखाया था? प्रोडक्ट फार्मूला। तो जो प्रोडक्ट फार्मूला मैंने लिखाया है ना, उस प्रोडक्ट फार्मूला को याद कर लेना है। उसके बाद कुछ उसी से रिलेटेड जो और फार्मूले आते हैं तो उनको, अब मैं बात करूं कि इसका एक हेक्सागोनल फार्मूला, गौर से देखो, हेक्सागोनल फार्मूला। जो हेक्सागोनल फार्मूला है ना, इस फार्मूला का भी जरूरत पड़ता है। ये क्या है हेक्सागोनल फार्मूला, ये मैं बताने जा रहा हूँ। अरे एक हेक्सागोन हम बना लेते हैं। एक हेक्सागोन देखो गौर से, एक हेक्सागोन बना लेते हैं। और इस हेक्सागोन में जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वैसे यूज़ करना है। यहाँ देखो साइन लेना है, साइन थीटा, यहाँ लेना है कॉस थीटा, यहाँ लेना है टेन थीटा, यहाँ लेना है कॉट थीटा, यहाँ लेना है सेक थीटा, और यहाँ लेना अपना कॉसेक थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से हेक्सागोन बनाना है। और इसमें ये नाम जो मैंने लिखा है ना, ये बिल्कुल इसी हिसाब से होना चाहिए। और मुझे जब भी घूमना है ना इसमें, तो क्लॉकवाइज, कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज आना है मुझे। और इससे बनेगा बहुत सारा फार्मूला। जैसे कि तुम बात करो, मैं पहला फार्मूला की बात करूँ, इससे अगर जो आ रहा है मुझे, अगर मैं टेन से स्टार्ट करता हूँ। देखो टेन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अगर टेन थीटा का फार्मूला लेना है ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऐसे लेना होगा। क्या लेना होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फार्मूला तुमको काम में आएगा। तो देखो ऐसे हम लोग घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। तो टेन लिए तो किसी की भी वैल्यू लेंगे ना, तो अगला दो का रेशियो होगा। तो इस तरह से टेन लेंगे तो क्या होगा? साइन बाय कॉस। अगर मैं साइन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो कॉस बाय कॉट। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। और अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का, बताते चलो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट बाय कॉसेक। क्या होगा? कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। और अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? कॉसेक बाय सेक। क्या होगा? कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। अगर नेक्स्ट कॉसेक थीटा की बात करूं, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? सेक बाय टेन। क्या आएगा? सेक थीटा बाय टेन थीटा। और सेक थीटा की फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है? तो टेन थीटा बाय साइन थीटा। देखो ये सारे के सारे फार्मूले बहुत ही काम के हैं, और इन फार्मूलों का यूज भी होता है, और इन सबको याद कर लेना है। इसके अलावा भी मैंने इस प्रोडक्ट फार्मूला में कुछ और भी स्पेशल फार्मूला दिया था, जैसे कि कॉट का फार्मूला दिया होगा यहाँ पर, कॉट थीटा। क्या है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कॉट है। और टेन यहाँ है, और टेन का फॉर्मूला तो साइन बाय कॉस ऑलरेडी यहाँ पर है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तुम देखो कॉसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो वन बाय साइन। और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, इसलिए कॉस ऊपर। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस प्रकार का फॉर्मूला को याद रख लेना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने आइडेंटिकल फार्मूला से। तो इन फार्मूला को आज ही याद कर लोगे, ताकि इस पर जो हम अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी से रिलेटेड फार्मूला, तो देखो मेरा जो फर्स्ट फार्मूला है ना, वो है साइन और कॉस से रिलेटेड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहाँ पर जो कुछ बातों को ध्यान रखना है, तो उसको याद रखना है कि साइन
का जो रिलेशन आइडेंटिटी में है ना वो कॉस के साथ है, और टेन का जो रिलेशन है ना वो सेक के साथ है, और जो कॉट का रिलेशन है ना वो कॉसेक के साथ है। इस तरह से याद रखना है। इन दोनों के बीच में प्लस का यूज किया जाता है और इन दोनों में हमेशा माइनस में यूज में आते हैं। याद रखना कि माइनस में यूज में आता है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि इन दोनों में जैसे यहाँ सेक को बड़ा समझना है और कॉसेक को बड़ा समझना, तो इस हिसाब से तुमको फार्मूला जो है लेने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें स्क्वायर्स होंगे। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आएंगे सब पर क्या होगा, इसमें स्क्वायर होगा। तो साइन और कॉस के बीच में है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस का यूज होगा इसमें। और सारे आइडेंटिटी का जो RHS होगा ना वो 1 होगा। तो ध्यान रखो, इससे और भी बहुत सारे जो है सेपरेट फार्मूला बन सकता है। मुझे गौर से देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर को उधर कर दो तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से हम चाहे अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू लाएंगे तो साइन स्क्वायर को उधर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और लास्टली अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें स्क्वायर को उधर कर देंगे तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो है एक आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी से 4 फार्मूला आएगा जिनका कि काफ़ी यूज होता है। अगर तुम एक फार्मूले को याद कर लेते हो ना तो ये सारा फार्मूला तो उसी से आ जाएगा, और वो भी याद करना बहुत ही आसान है। इस बात को ध्यान रखना है कि साइन का रिलेशन आइडेंटिटी में कॉस के साथ है, और टेन का सेक के साथ, और कॉट का कॉसेक के साथ। और याद रखना कि प्लस का केस केवल एक में आएगा, बाकी 2 में माइनस का केस आएगा। और फार्मूला नंबर 2 की मैं बात करूँ अगर, तो टेन और सेक के बीच में आएगा लेकिन माइनस आएगा। मैंने क्या कहा, सेक को बढ़ा लेना है तो सेक स्क्वायर लेना है और टेन स्क्वायर लेना है, बीच में माइनस का यूज करना है। इस तरह से लेना है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। RHS में सब 1 ही आएगा। बस ये याद रखो कि रिलेशन किसका किसका है और बड़ा कौन है। अगर तुम टेन स्क्वायर को पहले और सेक स्क्वायर को बाद में लिखोगे तो रिजल्ट यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे तुम्हारा बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा। 4 फॉर्मूला देखो मैं निकालने जा रहा हूँ। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर कर दो, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर सेक थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट कर दो इस पर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, माइनस टेन स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर को उधर ले जाओ, और प्लस टेन स्क्वायर चाहिए तो 1 को इधर लाओ और टेन स्क्वायर उधर ले जाओ। तो मैं प्लस टेन स्क्वायर का ला रहा हूँ। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये टेन इधर आ चुका है इसलिए प्लस में आया है, 1 इधर आ जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और फाइनली अगर टेन थीटा का फॉर्मूला लाना हो तो इस पर रूट डाल दो, चूंकि इसका स्क्वायर उधर कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये 4 फार्मूला जो है ना हमारा सेकेंड आइडेंटिटी पर बना है। ओके, अब यहाँ से अगर हम चाहें अपने थर्ड आइडेंटिटी की ओर, तो इस बार थर्ड आइडेंटिटी मेरा कौन है, कॉट और कॉसेक, और बड़ा लेना है मुझे कॉसेक को। तो गौर से देखो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ना है, इसकी वैल्यू 1 है। अब इससे भी तुम चाहो तो 4 फार्मूले को फाइंड कर सकते हो। अगर मैं कहूँ अपना फर्स्ट फार्मूला को क्या होगा, तो अगर तुम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर जा रहा है। ठीक है, और अगर तुम कॉसेक थीटा का वैल्यू लाओगे तो स्क्वायर उधर कर दो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और भी बहुत सारे फॉर्मूला आ सकते हैं हमारा। यहाँ से अगर मुझे कॉट स्क्वायर की चाहिए ना, तो कॉट स्क्वायर चूंकि माइनस में है ना, उधर कर देते हैं प्लस में, 1 आ जाएगा इधर माइनस में। तो तुमको कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और उसी तरह से अगर तुम कॉट थीटा चाहिए ना तो क्या करोगे, अंडर रूट कर दो ना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से ये सब फार्मूला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन फार्मूला का काफ़ी यूज होने वाला है। और इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से फार्मूले यूज में आएंगे, यहाँ पूरा का पूरा फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट फार्मूला जो मैंने पीछे लिखाया है
वो काम में आएगा। ये हेक्सागोनल फार्मूला काम में आ सकता है। और इसके अलावा ये जितने आइडेंटिकल फार्मूला है ना, ये सारा का सारा फार्मूला तुम्हारे काम में आने वाला है और इन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन चैप्टर बनने वाला है। अगर तुम इस फार्मूले को याद कर लेते हो तो धीरे धीरे इसका अप्लाई भी सीख लोगे। और फार्मूला और एप्लीकेशन ये दोनों मिलकर ही इस चैप्टर को बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी ध्यान रखना है मेरी बातों को कि इस चैप्टर में बहुत सारे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, उसके भी फार्मूला काम में आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी की ना, तो ध्यान दो कौन कौन से तैयारी कर लेना है। अब जैसे मान के चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने की जरूरत नहीं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, तो इन सब फार्मूलों को एकदम याद रख लेना है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब ये जो तीसरा फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, बहुत काम में आता है भाई। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जितने भी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जो है तुम्हारा इसमें वर्क करेगा। और ये तो एक ऐसा है अलजेब्रिक आइडेंटिटी कि मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट में काम में आता है, हर जगह यह तुमको देखने को मिलेगा। इसको अवश्य याद रख लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसमें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी काफ़ी आ सकता है तुमको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है, तो ये फार्मूला होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी जो है ना वो काम में आता है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये सारे के सारे फार्मूले तुमको काफ़ी काम में आने वाले हैं, तो इनको अवश्य याद करना चाहिए। और भी जो भी तुमको लगे कि जो सारे जितने भी फार्मूला है ना इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, उन सब को याद कर लेना। जो कुछ कॉमन सी बातें हैं जो अक्सर आती हैं यूज में, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इसके अलावा और भी फार्मूला अलग अलग जगह आता है, तो इन फार्मूलों को अब आप लोग नोट कर लीजिए। और ये सारा का सारा फार्मूला बहुत ही कीमती है और तुम्हारे काम में आने वाला है। अब हम अगले चैप्टर में जो इसी चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण, खास तौर पर मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। उसके बाद आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस करूंगा। और इस साल के एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं सब पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि इन सब को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। तो एट फर्स्ट मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बात को ध्यान देना है कि कॉट जो होता है ना, कॉट वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, वो टेन से होता है, जैसे कि 1/10 है, ठीक है। यानी कि ये कॉट जो है टेन से रिलेटेड होता है। और दूसरी बात, ये कॉट जो होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है कॉसेक से, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉसेक से रिलेटेड होता है। अंडर रूट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से कॉट का जो रिलेशन है ना वो डायरेक्ट कॉसेक से है और टेन से है। तो मुझे एट फर्स्ट कोशिश करनी है कि चूँकि इन सभी को मुझे क्या करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे या तो इन्हें पहले टेन में लाना होगा या कॉसेक में लाने का प्रयास करना होगा। अब जैसे कॉसेक में कौन आ सकता है, पहले तो साइन आ सकता है, साइन कॉसेक में कन्वर्ट हो सकता है और कॉसेक से वह कॉट में आ सकता है, बहुत ही आसान है। तो अगर हम किसी को डायरेक्ट कॉसेक या टेन ना ला पाएँ, मुझे देखना है क्या मैं उसे साइन में कन्वर्ट कर पाता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कॉट में कन्वर्ट करने में वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दैट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो मुझे क्या दिया गया यहाँ पर, साइन ए दिया गया कि साइन ए को मुझे कन्वर्ट करना है कॉट में। जैसा कि मैं जानता हूँ कि कॉट में टेन या कॉसेक बहुत ही इजीली कन्वर्ट होते हैं। तो साइन इन दोनों में से किस में आएगा, तो कॉसेक में बहुत ही इजीली आता है कि साइन ए को 1/cosec ए लिखा जा सकता है ना। तो 1/cosec ए लिखा जा सकता है। और 1/cosec ए के बाद अब कॉसेक को तो बहुत ही आसानी से हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/cosec का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से जो है ये इसका फार्मूला है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि cosec ए की जगह 1 + cot स्क्वायर ए, और साइन क्या हो गया मेरा, वो कन्वर्ट हो चुका है
कॉट में, ठीक है। ये इसका पूरा रिजल्ट जो है वो कॉट में आ चुका, तुम देख सकते हो कॉट छोड़कर और कुछ भी इसके पास नहीं बचा है। तो साइन ए का काम हो चुका है। अब सेक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि सेक को कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेक ए को मैं कैसे कॉट में ला सकता हूँ। तो क्या सेक को टेन में या कॉसेक में लाया जा सकता है, इसको सोचना है हमको। तो सेक को डायरेक्ट कॉसेक में लाने का रास्ता यहाँ नहीं है, लेकिन सेक को टेन में लाना बहुत आसान है। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, जैसा कि मैंने पढ़ाया है पहले ही, कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा मैंने पहले पढ़ाया अपनी आइडेंटिटी में। तो सेक को हम चाहें तो टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सेक थीटा को हम लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मुझे सेक ए की जगह क्या लिखना है, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इससे क्या होगा कि सेक मुझे टेन में कन्वर्ट हो चुका है, और टेन को कॉट में लाना बहुत ही आसान होता है। तो टेन क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन ए के जगह पर 1/cot ए लिख सकते हैं, और इस प्रकार से स्क्वायर है तो इस तरह से स्क्वायर हम डाल सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, √1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। और सेक मेरा क्या हो चुका है, वो कॉट में फुल्ली कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि मुझे क्वेश्चन था कि इसको कॉट में कन्वर्ट करना था, तो वो कॉट में हो चुका है। अब मुझे किसको करना है, टेन को करना है। तो टेन ए तो भाई तुम जानते हो कि टेन ए को सीधा 1/cot ए लिख देते हैं, ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है, और ये आ चुका है कॉट में। तो साइन, सेक, टेन, इन सब को हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया है। अब कॉट तो कॉट होता ही है, सेक भी कर दिया मैंने। अगर कॉस को करना होता तो क्या करते, कैसे करते। फर्स्ट पर अगर मैं डिस्कस करूं कि अगर मेरे सामने कॉस होता, कॉस ए होता, कहता भाई कॉस ए को कन्वर्ट करो कॉट में, तो क्या करते उस कंडीशन में हम। तो कॉस को या तो मुझे सेक में लाना होता या कॉट में, यानी कि टेन या कॉसेक में चेंज करना था। और कॉस सीधा ना तो टेन में आएगा ना कॉसेक में आएगा, तो इसका रास्ता थोड़ा लंबा होगा। कॉस पहले सेक में आएगा, सेक टेन में आएगा, फिर टेन से कॉट में आएगा। तो कैसे, तो कॉस को लिखना है 1/sec ए, क्या लिखना है 1/sec ए, और 1/ और सेक ए को जो हम लोग कन्वर्ट किए ना, ये चीज़ यहाँ पर लिख देना है 1 + 1/cot स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से कॉस कन्वर्ट होगा कॉट में। तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इस तरीके से मुझे यह देखना होगा कि मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है ना, वो किस किस के द्वारा इजीली कन्वर्टेड होगा। तो जैसे कि कॉट में लाना था, तो वो टेन या कॉसेक ही कॉट में डायरेक्टली आ सकता है। तो मुझे पहले टेन या कॉसेक में लाने का कोशिश करना है, और फिर ही हम उसके कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो उसी हिसाब से इसको बनाया जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। इस बार क्या कह रहा है कि मुझे सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। जितने भी हमारे सामने टी रेशियोज है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी ऑल टी रेशियोज, यहाँ क्या कर रहा है कि जो ऑल टी रेशियोज है ना, ऑल टी रेशियोज को कन्वर्ट करना, मुझको कन्वर्ट करना है इन सेक ए में, टर्म ऑफ सेक में कन्वर्ट करना है, इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में जो हमको उसको कन्वर्ट करना है, जितने भी हमारे टी रेशियोज है ना, तो उसको मैं कैसे करूँगा, तो इसी हिसाब से करना होगा मुझे, क्योंकि मुझे सेक में कन्वर्ट करना है। तो साइन की बात मैं करूँ कि साइन को कैसे करेंगे भाई सेक में। तो साइन सेक में अब कौन आ सकता है इजीली, मैं बात करूँ अगर सेक की, तो सेक में कौन आ सकता है, तो कॉस आ सकता है 1/sec के फॉर्म में, और सेक में टेन आ सकता है। टेन होता है √sec स्क्वायर ए थीटा -1। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि टेन या अगर कॉस में मैं ले आऊँ ना, तो उससे बहुत ही आसानी से हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन को किस में लाना, कॉस बनाना आसान है। इसकी आइडेंटिटी तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है 1 - cos स्क्वायर ए। क्योंकि यहाँ पर बात ए की है तो यहाँ पर ए करते हैं हम लोग। तो 1 - cos स्क्वायर ए है। अब cos को आसानी से हम लोग सेक में ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, 1/sec ए, cos स्क्वायर ए है तो 1/sec स्क्वायर ए। इस प्रकार से हम लिख देंगे, और साइन मुझे कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। अगर मैं बात करूं cos की ना, तो cos तो तुम जानते हो 1/sec ए होगा, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल ही होता है।
क्योंकि जितने भी टी रेशियोज हैं सारे टी रेशियोज को मुझे सेक में लाना है। अगर मैं बात करूं 10 को ना, 10 को तो बहुत ही आसानी से ला सकते हैं हम लोग। 10 का तो फार्मूला ही होता है √1, क्या होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1, इस प्रकार से फार्मूला होता है। कॉट की बात करूं ना तो कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, कॉट को पहले 10 में ले आओ, इस प्रकार से 1/10a लिख सकते हैं और फिर 1/10a की जगह क्या लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर a माइनस 1, जैसा कि 10a का वैल्यू है। तो इस प्रकार से साइन कॉस 10 और कॉट कन्वर्ट हो चुका है। तुम जान रहे हो कि तुम्हारा जो सेक a है ना वह तो ऑलरेडी सेक a है ही। और अगर मैं बात करूं अपने कॉसेक a को कि कैसे कन्वर्ट करेंगे सेक में, तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं कॉसेक a को। कॉसेक को पहले साइन में ले आओ और साइन से फिर ले आओ सेक में, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। या तो कॉसेक को कॉट में ले आओ और कॉट से ले आओ, कोई भी रास्ता करोगे एक ही होगा बात। तो मैं कॉसेक को 1/sin लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ 1/sin a, और फिर 1/sin a को जो तुमने चेंज किया है ना उस प्रकार से तुम इसको लिख दो 1-1/sec स्क्वायर a। तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो कि जितने भी टी रेशियोज हैं साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये 6 टी रेशियोज जो हमारे 6 टी रेशियोज है ना, हर एक टी रेशियोज को हमने सेक में कन्वर्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पर भी बहुत ही आराम से पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जो भाई साइन को अगर कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, या कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इन चारों में से ऑप्शन। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में जो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इनकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना है। स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। अब इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। एट फर्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखूंगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का भी यूज़ होगा। तो कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, तो एट फर्स्ट क्या करना है कि इन दोनों को देखो, इन दोनों का सम क्या 90 आ रहा है ना, यहाँ चेक करना क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम 90 है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और नीचे में भी देख लो दोनों का सम क्या हो रहा है 90 हो रहा है, 73 + 17 90, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो ऊपर में जैसे कि पहला जो है मेरा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको मैं छोड़ देता हूँ। और ये जो साइन स्क्वायर 27 है ना, 27 को मैं 90 माइनस कितना लिखूंगा तो 63, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 63 है। और नीचे में ये है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, मैं इसे छोड़ देता हूँ यहाँ पर। और ये जो कॉस स्क्वायर है 73, इसके जगह मुझे लिखना है 90 माइनस 17। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर होती है तो उसमें कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं मुझे। अब यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और ये साइन 90 माइनस थीटा, मैंने अपने पिछले वीडियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है वहाँ मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और ये साइन स्क्वायर है इसका मतलब कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पर कौन है 63, तो कॉस स्क्वायर 63 होगा मेरा, ठीक। और उसके बाद नीचे की बात करूं तो यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 17 में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है, और ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा ये साइन थीटा होगा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर 17 लिखेंगे। अब क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तुम गौर से देख लो ये दोनों थीटा इक्वल है। अगर ये दोनों थीटा मेरा इक्वल होगा तो क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और नीचे में भी देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये थीटा इक्वल हो ना तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ नीचे भी 1 हो जाएगा। क्यों हो रहा है दोनों जगह 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 1 होती है। इसलिए कर अगर ये थीटा इक्वल हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला मैंने अपने इस फर्स्ट जो टॉपिक हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, उसमें मैंने ये फॉर्मूला समझाया था। तो 1/1 का वैल्यू क्या होगा 1, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या आया 1 आया। अब मैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री एंड कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो कॉम्प्लीमेंट्री का पता लगाते हैं हम लोग। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, ठीक है। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम
भी 90 आ रहा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब करना क्या है मुझे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अगर यहाँ पर कॉस को चेंज करना है ना, अगर मैं यहाँ कॉस को चेंज करके साइन में लाऊंगा तो यहाँ पर साइन को चेंज करके मुझे कॉस में लाना है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये देखो क्या है साइन 25, इसको मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ओके, अब क्या इस दोनों तरफ मैं 65 को चूज किया हूँ कि 65 को चेंज करना है। तो यहाँ देखो क्या लिखना है मुझको, कॉस 65 को मैं 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, तो 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ये है कॉस 25 डिग्री, और ये जो साइन 65 है तो यहाँ पर अगेन साइन 65 को क्या लिखना है, 90 माइनस 25। तो ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ प्रोडक्ट की बात होगी, साइन और कॉस दोनों होंगे साथ साथ, तो वहाँ पर क्या करना है, किसी एक डिग्री को चेंज करना है। जहाँ मैंने 65 को यहाँ चूज किया और 65 को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखो साइन 25 हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा, थीटा कौन है मेरा 25, ओके, प्लस ये कॉस 25 इंटू, और ये साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा फॉर्मूला होगा, थीटा कौन है 25। अब क्या होगा, साइन 25 इंटू साइन 25 क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और प्लस ये कॉस इंटू कॉस, दोनों तो सेम है थीटा, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर थीटा सेम हो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम थीटा दोनों की सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ मुझे लिख देना है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो इस रीजन से इसकी वैल्यू 1 आई, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि दोनों ही चैप्टर के बेसिस पर है, एक यहाँ मेरा फार्मूला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी लग रहा है और दूसरा आइडेंटिटी का भी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन प्रकार के क्वेश्चन लिखा हूँ। एक क्वेश्चन और है 4, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ एट फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है जहाँ की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई तुम्हारा आंसर होगा। तो ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इन चारों में से किसके इक्वल होगा। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं किसके इक्वल होगा। यहाँ क्या है मेरे सामने, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, है ना। तो एट फर्स्ट करना क्या, मुझे दोनों में से 9 को कॉमन ले लेना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देख रहे हो। और मैंने आइडेंटिटी में बताया है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो 9 इंटू 1 दैट मीन्स ये 9 होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये सेक स्क्वायर ए माइनस जो 10 स्क्वायर ए होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से ये 9 होगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा राइट आंसर है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ। यहाँ जो मुझे क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इन चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये प्रूफ करने में भी पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह का दे दिया गया है। यहाँ पर मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा एट फर्स्ट। ठीक है, तो एट फर्स्ट मैं अपने सवाल को ले लूँ। क्या है मुझे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। एट फर्स्ट करना क्या, मुझे सबको अपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है मुझे। तो 10 के क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक का क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। ओके, अब क्या है, कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, और ये कॉसेक का क्या होगा 1 बाय साइन थीटा होगा। अब यहाँ से मुझे एलसीएम लेना है मुझे इस ब्रैकेट में। तो एलसीएम अगर लूंगा तो एलसीएम क्या होगा, मुझे क्या होगा एलसीएम, तो यहाँ देखो बाय 1 है, ये 1 है, ये कॉस है, ये कॉस है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो ये 1 से डिवाइड करो, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस कॉस सेम है तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ ऑलरेडी सेम है तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मुझे क्या होगा, तो एलसीएम मेरा होगा साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 यानी कि साइन थीटा यहाँ होगा, यहाँ सेम है यानी कॉस थीटा होगा, और यहाँ क्या है 1 बाय साइन थीटा, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेकिंग आ गई है, फॉल्ट आ गई है, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर मुझे माइनस साइन होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है,
यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी देखो ये माइनस होगा, और यहाँ भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा। तो इस प्रकार से मुझे होगा। तो अब यहाँ मुझे करना क्या है मालूम, यहाँ देखो कॉस प्लस साइन दोनों में मिल रहा है ना, तो कॉस प्लस साइन को ना एक अलग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यहाँ भी कॉस प्लस साइन को एक अलग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट क्या होगा, नीचे में तो कॉस इंटू साइन है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा नीचे में। अब ऊपर में क्या होगा, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, ये 1 भी सेम है, बस अगर इस ब्रैकेट को a मान लें हम ना, तो a प्लस बी का फॉर्म है, यहाँ a माइनस बी का फॉर्म है। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब a यानी कि ये ब्रैकेट इसका स्क्वायर माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है ना तुम्हारा a है जो, उसका स्क्वायर माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर होगा। कुछ इस प्रकार के कंडीशंस यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं इसका होल स्क्वायर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उसको मैं ब्रेक कर दूँ तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब तुम देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। इसके जगह पर हम लोग 1 ले लेते हैं, और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर तुम देखोगे +1 और -1 क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा तुम्हारे सामने 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस और कॉस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा तुम्हारे सामने 2। दैट मीन्स यहाँ पर तुम अपने ऑप्शन को चूज कर लो, 2 कहाँ है, ये सी नंबर का ऑप्शन 2 है, यानी कि हमारा इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, यानी 2 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंदी है, या तुमको केवल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, या तुमको एज ए सब्जेक्टिव बेसिस पर भी प्रूफ करने में इसकी वैल्यू को दिया जा सकता है। ओके, इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हुआ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो है मेरा सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, इसका वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इस पर मुझे डिस्कस करना है। तो एट फर्स्ट जो मेरा सवाल है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं। क्या सेक a प्लस 10a, क्या मुझे यह सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। अब करना क्या, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना मुझे। सेक को क्या लिख सकता हूँ हम लोग, 1 बाय कॉस a, ठीक है, और 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन a बाय कॉस a, ठीक है। इस प्रकार से ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँगा, अच्छा यहाँ पर 1 माइनस साइन a है, इसको कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। अगर तुम एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुमको कॉस a, क्या होगा, कॉस a होगा, और यहाँ पर देखो दोनों में कॉस है, तो यानी कि 1 प्लस साइन a तुमको यहाँ पर उतर जाएगा, ओके, इंटू 1 माइनस साइन a है। अब देखो ये जो 1 प्लस साइन a है, यहाँ 1 माइनस साइन a, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होगा। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, बाय नीचे मुझे क्या है, कॉस है। देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, 1 लिखा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब यहाँ तुम गौर से देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है भाई, तो ये होता है कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है बाय कॉस है, ठीक है। अब क्या, ऊपर में कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस a इंटू कॉस है, तो एक कॉस a को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और फाइनली रिजल्ट मुझे क्या बचेगा, कॉस a। तो कॉस a ही मेरा आंसर होगा। तो अब चेक कर लेते हैं, मेरा कॉस a है, इसमें कॉस a ये डी नंबर में है, ये मेरा आंसर होगा, ये कॉस है, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ यह सवाल तुमको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है, हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस कर दें। नेक्स्ट बोर्ड में ही हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड में उसको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है।
यहाँ क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, और ये 4 ऑप्शन है हमारे sec स्क्वायर ए -1 cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। तो इन चारों में से इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा हम उसे देखने जा रहे हैं। क्या है मेरे सामने 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या अपने आप में इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, वो होती है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर भी ये भी एक आइडेंटिटी है जो क्या होता है cosec स्क्वायर है। क्या होता है cosec स्क्वायर है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस जो sec स्क्वायर ए होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, और जो cosec स्क्वायर ए है ना उसकी वैल्यू होती है 1 + cot स्क्वायर ए, तो उसके वालन से, ठीक है। अब क्या करना है sec स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि ये sec क्या cos का रेसिप्रोकल और cosec क्या होता है sin का रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे उलट जाएंगे, रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा सामने में, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए तो रहेगा ही, ये रहेगा 1/cos स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा उलटकर तो sin स्क्वायर ए बाय 1। तो फाइनली अगर देखें तो क्या बनता है यहाँ पर 1 × sin स्क्वायर ए यानी कि sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए × 1 यानी कि cos स्क्वायर ए, और sin/cos किसकी वैल्यू होती है तो tan की वैल्यू होती है ना, तो sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए मेरा सॉल्यूशन होगा, और यहाँ जो मुझे ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये tan स्क्वायर ए ये मेरा सॉल्यूशन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप गौर से देखो इस क्वेश्चन को। एट फर्स्ट जब मुझे LHS या RHS को प्रूफ करना होता है तो वैसे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों तरफ से प्रूफ हो सकते हैं। LHS से RHS को प्रूफ किया जा सकता है, या RHS से चाहे तो LHS को भी प्रूफ किया जा सकता है, या दोनों को ब्रेक करके 3 प्रोसेस होते हैं किसी भी इस प्रकार के आइडेंटिटी को प्रूफ करने के। या तो LHS को ब्रेक करके RHS लाकर प्रूफ करना पड़ता है, या RHS को जो है वो ब्रेक करके मुझे LHS लाना पड़ता है, तो दोनों ही कंडीशन प्रूफ होंगे। और जो तीसरा ऑप्शन होता है कि कुछ दूर LHS को ब्रेक किया जाता है और कुछ दूर RHS को ब्रेक किया जाता है, जहां दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां भी हमारा यह थ्योरम जो होता है वो आइडेंटिटी मेरा प्रूफ हो जाता है। तो इस 3 प्रोसेस से इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाता है। तो एट फर्स्ट यहाँ हम LHS से RHS की ओर जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट हम LHS ले रहे हैं अपना, जो मेरा LHS है वो है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि मैं देख रहा हूं कि मुझे cos में लाना है, तो इस एट फर्स्ट ये सब जो भी sin cos में आने वाला है उनको sin cos में कन्वर्ट कर देना। जैसे cosec थीटा का क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है, और cot का क्या होता है cos थीटा/sin थीटा। तो इन सब क्वेश्चनों को मैंने sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि इनको एलसीएम लेना है मुझे, तो दोनों में sin थीटा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा तो दोनों का चूंकि सेम है एलसीएम तो दोनों का ऊपर वाला भी सेम आएगा 1 - cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या देखो गौर से कि मुझे 1 - cos थीटा लाना भी है ऊपर में, इसका मतलब 1 - cos थीटा जो मुझे आया है ना इसमें किसी प्रकार की मुझे चेंजिंग नहीं करना है। तो अगर ये होल स्क्वायर है ना इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। ओके, और नीचे में ये साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाइए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चाहे रिपीट अगेन 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मैं आगे ब्रेक करने जा रहा हूँ, गौर से देखो। तो अब यहाँ क्या होगा ये ऊपर में जैसा है वैसा ही रहने दो 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक। और नीचे में ये जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर भी समझा जा सकता है ना, 1 को कुछ भी पावर दे दो रिजल्ट उसका 1 ही होता है। अगर इसको 1 को 1 का स्क्वायर हम समझ लेना तो ये a² - b² की अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी a² - b², जिसका कि फॉर्मूला क्या होगा a + b इंटू a - b। गौर से देखो a² - b² यानी a + b इंटू
ए माइनस बी। ये सावधानी समझना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा। और जो फाइनली रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे मुझे, वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो मुझे लाना था। इसका मतलब मुझे RHS आ गया है और इक्वल टू RHS लिखकर यहाँ मुझे प्रूव्ड लिख देना है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस LHS RHS दोनों तरफ से प्रूफ होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तुमको स्क्वायर नहीं देगा और इस तरफ तुमको रूट दे देगा, तो बात एक ही होगी। अगर स्क्वायर की जगह मुझे रूट आएगा तो उस सवाल को भी इसी प्रोसेस से हम बना सकते हैं। वहाँ पर प्राय कोशिश करना है मुझे कि RHS से LHS की तरफ आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 2 नंबर का क्वेश्चन जो है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जो आइडेंटिटी दी गई है वो है cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और मुझे प्रूफ करना है इसको 2 सेक ए। तो एट फर्स्ट मैं इसे भी LHS से RHS प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो एट फर्स्ट मैं क्या करूँगा, अपना LHS ले लेता हूँ। मेरा LHS क्या है, वो है मेरा cos a बाय 1 प्लस साइन ए, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड क्या है मुझे, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में मुझे करना क्या है कि मुझे लाना है 2 सेक है, ठीक है। एट फर्स्ट यहाँ कुछ सोचना नहीं है, यहाँ सीधा LCM ले लेना है। क्या ले लेना है, LCM। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट है तो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। ये मुझे हो जाएगा LCM। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करूंगा तो ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा मुझे, कॉस स्क्वायर ए, प्लस अब कॉस ए से डिवाइड करूंगा तो कॉस ए कैंसिल होकर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और इस 1 प्लस साइन ए को जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये कॉस स्क्वायर ए को कुछ नहीं करना है, रहने देना है इसको, और यहाँ जो है इसको होल स्क्वायर ब्रेक कर देना है। यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए ही हो जाएगा। 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में ये कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही छापते जाना है इसको, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ओके। अब क्या करना है, तो तुमको तो जान रहे हो कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर थीटा इक्वल हो तो इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, तो इन दोनों को पहले एक जगह मुझे कर लेना है। ये कॉस स्क्वायर ए और इसके साथ उस साइन स्क्वायर ए को ले लेना है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में से ले लो, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, इसको 1 लिख दो, और ये है 2 साइन ए तो उसको 2 साइन ए ही रहने देना है, और नीचे में जैसा है वैसा ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब तुम जान रहे हो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यह आइडेंटिटी होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर से देखो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 ले लो, ठीक है। प्लस अगेन एक दूसरा 1 है, इसको भी ले लेते हैं, प्लस 2 साइन ए है, इसे ले लेते हैं 2 साइन ए। नीचे में बन रहा है मुझे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख लो, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, इस तरह से नोट कर लेते हैं इसको। और उसके बाद 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको छोड़ना नहीं, इसको लिखते जाना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है फिलहाल यहाँ पर। अब यहाँ तुम ऊपर में 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, इस 2 के पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1, 2 कॉमन हो गया, 1 बचा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल साइन ए, ठीक है, बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अब तुम गौर से देखो क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, ये 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है और 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। रिजल्ट क्या बचेगा मुझे,
2/cos है, क्या बच रहा है 2/cos है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1/cos A लिख सकते हैं। 2/cos A को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/cos A। और तुम तो जान रहे हो ना कि 1/cos A की क्या होता है वैल्यू, cos किसका रेसिप्रोकल होता है sec का, यानी कि ये हो जाएगा sec A। 2 × sec A यानी कि 2 sec A। और यही तो मुझे प्रूफ करना था 2 sec A, यानी कि मुझे RHS आ चुका है RHS, और यहाँ पर प्रूफ लिख देना है। तो इस प्रकार से जो यह आइडेंटिटी है यह हमारी प्रूफ हो चुकी है। LHS को मैंने लिया और RHS तक हम लोग पहुँच गए। इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको जहाँ भी मिलेगा उसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है और RHS फाइंड कर लेना है। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ जो मुझे क्वेश्चन है tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ, और इसको प्रूफ करना है 1 + sec θ × cosec θ। तो एट फर्स्ट हम इसे LHS से RHS प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपना LHS ले लेना है। मेरा LHS क्या है, वो है tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ। ओके, अब इन सारे को क्या करना है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। जो जिसमें आ सकता है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो tan θ का फॉर्मूला क्या होता है sin θ/cos θ। ओके, और यहाँ पर 1 - cot को क्या लिख सकते हैं cos θ/sin θ, ठीक है, प्लस अब यहाँ cot है, cot को क्या लिख सकते हैं cos θ/sin θ। नीचे में 1 - tan θ, tan को क्या लिख सकते हैं sin θ/cos θ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये sin θ/cos θ को फिलहाल रहने देते हैं, sin θ/cos θ को फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लेंगे 1/1 करके, तो 1 और sin θ, एलसीएम में क्या आएगा तुम्हें sin θ ही आएगा ना। और 1 से sin θ को sin θ टाइम्स में × 1, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा तुमको sin θ आएगा, माइनस sin θ सेम है यहाँ, यानी cos θ आने वाला है। ओके, प्लस अब इसकी बात करें अगर तो क्या है यहाँ पर cos θ/sin θ, जो जैसा है वैसा इसको रहने दो cos θ/sin θ। और यहाँ पर फिर एलसीएम ले लो अगेन 1 करके, तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पर एलसीएम में, वो तुमको आएगा cos θ, और यहाँ हो जाएगा तुमको cos θ माइनस, और यहाँ हो जाएगा sin θ। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं नीचे वाले को, ताकि एक समान हो जाएगा। तो वहाँ गौर से देखो क्या है sin θ/cos θ है, ठीक ना। और इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा sin θ ऊपर आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा sin θ माइनस cos θ, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्लस अब इसको क्या करना है मुझको cos θ/sin θ जो है ऊपर में उसे लिख लेना है, और इंटू ये नीचे वाला क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये cos θ ऊपर आ जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा cos θ माइनस sin θ। इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको गौर से देखो। अब ये sin θ इंटू sin θ क्या होगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बाय cos θ इंटू ये sin θ माइनस cos θ है, तो उसको इस तरह से रहने दो कि क्या है cos θ, क्या है मुझे cos θ इंटू sin θ माइनस cos θ। ओके, अब इसकी बात करता हूं मैं। यहाँ क्या हो जाएगा cos θ इंटू cos θ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख लो, और नीचे में जो है sin θ इंटू ये ब्रैकेट cos माइनस sin, ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि sin θ इंटू cos θ माइनस sin θ। जब गौर से देखते हैं इस दोनों को, तो ये cos θ है, ये sin θ, दोनों डिफरेंट है, बट इन दोनों ब्रैकेट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ये sin माइनस cos है, ये cos माइनस sin है। अगर मैं माइनस किसी से कॉमन ले लूँ ना तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, और फिर मुझे क्या होगा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो एट फर्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
ताकि ये माइनस साइन थीटा मुझे प्लस साइन थीटा हो जाए इसकी तरह, और ये जो प्लस कॉस थीटा है ना वो चेंज होकर माइनस कॉस थीटा हो जाए इसकी तरह। तो यहाँ देख लो साइन स्क्वायर थीटा बाय ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इसको रहने दो, उतार लो जैसे तैसे, ठीक है। और यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेके यहाँ बाहर आएगा और ये जो यहाँ प्लस है ना उसमें मल्टीप्लाई होकर उसको माइनस बना देगा। माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन ले रहा हूँ और वो बाहर आएगा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, जब माइनस नीचे में आता है तो वो क्या होता है, ऊपर चला आता है, और ऊपर में यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई होकर अगेन माइनस हो जाएगा। तो अब ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नीचे में क्या है साइन थीटा। और ये माइनस क्यों आया, कि मैंने इससे माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस, इन दोनों का साइन चेंज होगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा होगा, और ये प्लस साइन से माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा। तो माइनस कॉस प्लस साइन, तो माइनस पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग प्लस साइन को लिख लेते हैं, प्लस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा को लास्ट में लिखते हैं। अब तुम देखोगे कि यहाँ तुम्हें एलसीएम लेना आसान हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो चुका है अब, ठीक है। और यहाँ का साइन प्लस से माइनस हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। गौर से देखो एलसीएम लेना बहुत ही आसान है। कॉस थीटा इसके पास है, इसके पास साइन थीटा है, दोनों डिफरेंट है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये दोनों हो जाएगा। और साथ ही साथ अब क्या है कि ये जो ब्रैकेट दोनों का है ना, वो दोनों ब्रैकेट क्या है, वो सेम है ना, तो दोनों के बदले में केवल एक ही ब्रैकेट मुझे लेना होगा, वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट से जब डिवाइड करेंगे ना, तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा केवल साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा तुमको साइन क्यूब थीटा, ठीक है। माइनस उसी तरह से साइन थीटा और ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड करने पर क्या बचेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है आइडेंटिटी, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो मुझे इसी को यहाँ पर यूज करना है। ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कॉस थीटा है, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मुझे यहाँ लिखना है, देख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी पर, ठीक है। और ये नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तुम देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं, सेम हैं, इसको हम इस तरह से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर में गौर से देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, 1 होती है ना, इसकी जगह मुझे 1 लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो इसको 1 लिखना है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय बच रहा मुझे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इन से ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देना है। तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गौर से देखो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। गौर से देखो क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस भी कैंसिल होगा, यानी फाइनली रिजल्ट 1 बचेगा। और ये क्या है तुम्हारा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय, पहले कॉस है तो पहले कॉस ही लिख दो, ठीक है, 1 बाय, दोनों को चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। और फाइनली लास्ट में यहाँ क्या बच रहा है मुझे +1, तो +1 लिख देते हैं इसकल टू, ठीक है,
1/cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला भाई? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। क्योंकि cos सेक का रेसिप्रोकल होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें मैंने ये बताया था कि 1 बाय जो cos थीटा है वो क्या है? सेक थीटा होता है, इंटू 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? cos सेक थीटा। ठीक है, +1। और ऐसा ही मुझे लाना था, लेकिन इस सवाल मुझे इस फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में है मुझे RHS उसी फॉर्म में लाकर मुझे आंसर छोड़ना है, यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू cos सेक थीटा। इस प्रकार से यह मुझे प्रूफ हो जाता है, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से मुझे लिख देना है और इस प्रकार से यह क्वेश्चन मुझे क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह तुम्हें समझ में आया होगा और इसको आसानी से इसको जो है तुम लोग नोट कर लो। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ मेरा LHS है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, और इसको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि इस क्वेश्चन को LHS लेकर चलना है, RHS तक पहुंचना है। अगर RHS नहीं आएगा तो फिर RHS को ब्रेक करेंगे और जहां दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर हम इसको प्रूफ मान लेंगे। तो इसमें LHS और RHS शायद दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं। एट फर्स्ट हम लोग LHS लेते हैं। ठीक है, तो मेरा LHS क्या है? 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। ठीक है, यहाँ है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। ओके, अब जो है इसको जरा गौर से देखो, करना क्या है मुझको, चूंकि साइन और कॉस में लाना है ना, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाय कॉस ए बाय सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, ऊपर में एलसीएम लेते हैं बाय 1 करके, तो क्या रिजल्ट आएगा एलसीएम भाई? तो एलसीएम में तुमको 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा? वो कॉस ए ही आएगा। 1 से डिवाइड करोगे कॉस ए टाइम्स में इंटू 1, यानी कि यहाँ पर कॉस ए होगा, प्लस कॉस से कॉस 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 होगा, तो कॉस ए प्लस 1 हो रहा है वहाँ पर। और नीचे में क्या होगा? 1 बाय कॉस ए। क्या आ रहा है? 1 बाय कॉस ए। अब नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या हो जाएगा ऊपर में? ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए इंटू ये क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा और कॉस ए बाई 1 हो जाएगा। यहाँ तुम देखोगे कि कॉस ए और कॉस ए तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, और जो फाइनली मुझे क्या बचता है वो देखो, वो बचता है केवल कॉस ए प्लस 1। क्या बचता है? कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ से आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो था डिफरेंट है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए अब हम लोग यहाँ से RHS को ब्रेक करेंगे। अब यहाँ हम लोग अपना RHS लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि RHS भी इतना आता है अगर, तो दोनों क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो RHS मुझे क्या है? वो है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? वो आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय, यहाँ नीचे में है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है, 1 को अगर 1 का स्क्वायर समझ लो ना तुम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर उसको तोड़ दो, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। गौर से देखो, इसको अंडरस्टैंड करो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 को 1 का स्क्वायर समझ लेंगे तो क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया तुमको ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, यानी एक बार क्या करना है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। तो ए प्लस बी की जगह पर क्या होगा? ए की जगह 1 लेना है मुझको, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या है? 1 माइनस कॉस ए। तुम देख सकते हो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 और ये 1 प्लस कॉस ए, बोथ आर सेम। ये दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों सेम ही है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुका है। इसको भी हम इस तरह से लिख दें कि कॉस ए प्लस 1। अब LHS का जो वैल्यू है वही वैल्यू RHS का भी है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।
और फिर यहाँ फाइनली हम लोग प्रूफ लिखेंगे। जहाँ LHS और RHS दोनों को ब्रेक करना होगा वहाँ मुझे फाइनली लास्ट में LHS इक्वल टू RHS लिखकर ही प्रूफ लिखना है। तो स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को सावधानी से देखना है और इस चैप्टर को आराम से बनाना है। और आज की इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और इन क्वेश्चनों को तब तक आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आइडेंटिटी का जो फार्मूला है और मैंने जो बताया था प्रोडक्ट फार्मूला, आइडेंटिकल फार्मूला और प्रोडक्ट फार्मूला दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है और उसके बाद उनको अप्लाई करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो और अगर मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहोगे इन सारे प्रकार के प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, इसको समझने की जरूरत पड़ती है केवल। यहाँ क्या होता है कि हमारा आंसर सामने रहता है, मुझे लाना क्या है और इस लेकर इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। बस इसको सॉल्यूशन करने के लिए तुम्हें इसके सारे फॉर्मूलों को याद करना होगा और इसके बाद उनको अप्लाई कैसे करते हैं तो वो जब तुम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को देखोगे समझोगे तो ऑटोमेटिक अप्लाई करना भी आ जाएगा और उसके बाद तुमसे कोई भी प्रश्न बन सकता है। बहुत सावधानी से देखो इस क्वेश्चन को। एट फर्स्ट हम यहाँ LHS ले रहे हैं और LHS से हम RHS की ओर जाएंगे। तो अपना LHS ले लेता हूँ, क्या है वो cos A माइनस sin A प्लस 1 बाय cos A प्लस sin A माइनस 1। अब यहाँ करना क्या है, क्योंकि देखो मुझे cosec और cot की जरूरत है, cosec और cot की जरूरत है। तो cosec और cot कैसे आएगा, तो अगर cos को sin से डिवाइड करेंगे तो cot आ जाएगा और अगर sin से हम सबको डिवाइड कर देते हैं ना तो ये 1 बाय sin cosec हो जाएगा। यानी cosec और cot बनाने के लिए इन सारे जितने भी तुम देख रहे हो ना ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट, इन सबको मुझे sin से डिवाइड करना होगा। तो सबको sin से डिवाइड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा cos A बाय sin A। ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा sin A बाय sin A प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाय sin A। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद अब नीचे में भी जितने भी हमारे सबको हम क्या करेंगे sin A से डिवाइड करेंगे। क्या रिजल्ट होगा cos A बाय sin A प्लस sin A बाय sin A एंड माइनस 1 बाय sin A। तो क्या किया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin A से डिवाइड किया। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin A से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया गया। तो डिवीजन से रिजल्ट क्या होगा मुझे, तो cos बाय sin क्या हो जाता है, किसका फॉर्मूला है cot का है, तो ये हो जाएगा तुमको cot। अगर इस प्रकार के फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है तो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वह सारा का सारा फॉर्मूला पर डिस्कशन किया गया है। माइनस sin A बाय sin A का वैल्यू निकालो 1, चूंकि ये sin और sin 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 1 बाय sin A क्या हो जाएगा cosec A। फिर यहाँ cos A बाय sin A क्या हो जाएगा तुम्हें cot A हो जाएगा प्लस sin A बाय sin A क्या होगा, तो ये भी कटकर यहाँ 1 आने वाला है, ये 1 हो जाएगा माइनस 1 बाय sin A क्या होगा, ये तुमको आएगा cosec A। तुम देख रहे हो हम लोग cot और cosec में फिलहाल कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं और हमें RHS में cosec और cot में ही लाना है और cosec और cot में आ चुका है। अब यहाँ से मुझे अपने स्टेप में चलना है ऐसा कि हम यहाँ तक पहुंच सके। उसके लिए करना क्या होगा, मुझे आइडेंटिटी का यूज करना होगा। गौर से देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लो, इस 1 जो है दोनों ना उसको आखिरी में करने जा रहे हैं। इसको लिख देंगे हम लोग cot A प्लस cosec A माइनस 1 को लास्ट में लिख रहे हैं बाय, इसको लिख देंगे हम लोग cot A माइनस cosec A प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, 1 को सबसे आखिरी में कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। गौर से देखो अब क्या है कि हमने उस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो है जहां आइडेंटिटी का सारा फॉर्मूला दिया है वहां पर मैंने बताया है कि एक जो आइडेंटिटी तुम्हारा है वो है cosec और cot के बीच, वो क्या है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, इसकी वैल्यू 1 होती है। और इससे बहुत प्रकार की आइडेंटिटी सामने आए, 4 आइडेंटिटी
उन्हीं आइडेंटिटीज को यहाँ यूज करेंगे हम लोग। और 1 के प्लेस पर ना मुझे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए लिखना है। इस 1 के जगह क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो गौर से देखो क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ क्या है, मुझे cot a प्लस cosec है ना, इसको जैसा की तैसा लिख देना है, cot a प्लस cosec a, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रहने दो, ब्रैकेट ले लो। और ये जो -1 है ना, 1 के जगह पर क्या लिख देना मुझको, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। और नीचे में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा लिखते चले जाना है मुझे। वो क्या है, देखो cot a माइनस cosec a और है यहाँ पर +1, ठीक है। अब आइडेंटिटी का यहाँ यूज करने जा रहे हैं। गौर से देखो, इस पहला वाला ब्रैकेट को ऐसे किसी उतार लेते हैं हम लोग, cot a प्लस cosec a, इसमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करनी मुझे। और ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इन प्रकार के फॉर्मूलों का भी यूज होता रहता है। या देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, इसको a प्लस b इंटू a माइनस b पर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, a यानी कि cosec a और b यानी कि cot a। तो a प्लस b यानी कि cosec a प्लस cot a होगा, और cosec a माइनस cot a होगा, cosec a माइनस cot a होगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना मुझे, ये ऑप्शन ये बाय भी है यहाँ पर, इसको बिल्कुल यहाँ पर उतार लेना है। यहाँ पर क्या होगा, वो cot a माइनस cosec a प्लस 1, इस तरह से मुझे इसको लिख लेना है, ठीक है। अब यहां से मैं देख रहा हूं क्या ये दोनों ब्रैकेट देख लो, दोनों सेम है, cot a प्लस cosec a दोनों क्या है, यहाँ सेम है। इन दोनों को क्या करना है, मुझे कॉमन ले लेना है। इन दोनों को कॉमन लेने पर रिजल्ट क्या होगा, देखो यहाँ तुमको cot a प्लस cosec a जो है ना, यह तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या, तो उसको हम अलग लिखने जा रहे हैं। देखो क्या बचने वाला है, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन हो चुका है, जिसके प्लेस पर तो 1 बचेगा, और माइनस ये कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बचेगा, ये माइनस इंटू ये बचेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं क्या होता है, तो माइनस और ये है प्लस, तो क्या रिजल्ट होगा, माइनस cosec a, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस cot a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और ये बचा हुआ था ब्रैकेट, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। और नीचे में जो है तुम्हें वो ऐसे ही कॉपी कर लेना है, वो क्या है, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ये दोनों ब्रैकेट देखो सिमिलर है या सेम है कि नहीं। 1 का साइन क्या प्लस है, यहाँ भी 1 मेरा प्लस में ही है, cosec a मेरा माइनस में है, यहाँ भी cosec a माइनस में ही है, cot a प्लस में है, यहाँ भी cot a प्लस में है। इसका मतलब ये दोनों ही ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और इसको इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। और काट लेने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, मुझे बचेगा cot a प्लस cosec a, ठीक है। और शायद यही लाना था, cosec a प्लस cot a लाना है, बस इसको अरेंज करना है हमको, अरेंज करके हम लोग उसको लिख देते हैं cosec a प्लस cot a। इस प्रकार से यह मेरा RHS है, और इसका तो यहाँ RHS लिख देंगे, और फाइनली यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो इस प्रकार के जो आइडेंटिटीज होते हैं वो इस प्रकार से प्रूफ किए जाते हैं, इनको कॉपी कर लो। अब हम आने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा 5 का। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। या गौर से देखो, जब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुम एक बार में समझ जाओगे, बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। देखो कैसे होगा, एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, और ये LHS क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन a बाय 1 माइनस साइन a। अब करना क्या है, क्लास 9th की बात याद करो। क्लास 9th में तुम लोगों ने रेशनलाइज किया था कि अगर डिनोमिनेटर में a प्लस b है तो a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, और अगर a माइनस b है ना तो a प्लस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस अपने उसी प्रोसेस को फोकस करो, और वही काम यहाँ करना है। ये जैसे कि 1 प्लस साइन a बाय 1 माइनस साइन a है ना, इसको लिख लो। और देखो a माइनस b है ना, a प्लस b से मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 प्लस साइन a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन a बाय 1 प्लस साइन a। कितना सिंपल है देखो। और उसके बाद क्या करना है इसको, अब ऊपर में गौर से देखो क्या होगा भाई, इतनी बड़ी ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतने बड़ा ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये देखो सेम है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, उसी तरह ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा भाई वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भूलना मत। ए पिछला क्वेश्चन में था कि भाई ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भूलना मत, ये हर जगह यूज में आता है, इसको याद रखो, कभी इसके जगह वो रखना पड़ता है, कभी उसके जगह ये रखना पड़ता है, तो कंडीशन यहाँ पर है। और उसके बाद अब तुम गौर से देखो क्या करना है इसको मुझे, ये ऊपर में तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, बस इसको छाप दो एकदम, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख दो कॉस स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी फॉर्मूला है। याद नहीं होगा तुम लोगों को कि फॉर्मूला क्या था मेरा पहला आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है ना, इसी से बनता है ये फॉर्मूला। अगर ये साइन स्क्वायर ए को उधर कर देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। अब क्या करना है, देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर में पूरे को लिख देना रूट के अंदर, इस तरह से कुछ देखो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इस तरह से मैं होल स्क्वायर दे देता हूं। देखो कितना सिंपल है। अब यहां से देखो हम अगले स्टेप की ओर चल रहे हैं तुमको, तो अब क्या होगा यहां से, तुम चाहो तो इसको, ये देखो स्क्वायर है ना और ये रूट है, स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को काट कर खत्म कर देते हैं, तो स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, इसको लिख दो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बचने वाला है। कितना सिंपल सा है। अब लाना है चूंकि सेक और टेन, और अगर कॉस से हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना तो ये रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे, तो सीधी सी बात है, इसको 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिखना होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, नोमिनेटर में अगर प्लस और माइनस है ना, सेपरेट टर्म हो गए, तो इनको सभी टर्म में अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, वापस एलसीएम लेंगे तो यही पहुंच जाएंगे हम। अब क्या होगा 1 बाय कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है, इसको सेक ए लिख दो, और साइन ए बाय कॉस ए किसका होता है, टेन ए का है, यही लाना था क्या, बिल्कुल बिल्कुल आरएचएस यही था मेरा आ चुका, आरएचएस इक्वल टू यहां लिख दो आरएचएस और यहां लिख दो रूट। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार से इजीली प्रूफ होते हैं। यहाँ तो कोई इसी टाइप के बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ साइन की जगह कॉस हो सकता है, सेक टेन की जगह कॉस ए कॉट हो सकता है, यहाँ पर अगर रूट नहीं होगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर दे सकता है, तो कुछ भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था, वहां क्या था, इधर रूट नहीं था, इधर स्क्वायर था, और इसको पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था, तो एलएचएस या आरएचएस किसी भी तरीके से प्रूफ हो सकता है। तो अगर एक प्रश्न को तुम समझ लेना, इस तरह के बेसिस के बहुत प्रकार के सवाल तुम खुद बना सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस क्वेश्चन को देखो गौर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्या है कि यहाँ सबसे पहले हम अपना एलएचएस को ले लेते हैं, वो क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ करना क्या है, दोनों में साइन थीटा को कॉमन लेना है, इसको लेना साइन थीटा को कॉमन लेना है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो यहाँ पर कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को, और यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा कॉस में से कॉस कॉमन हो गया, 1 बचेगा। अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये अगर दोनों कट जाएंगे हमारे, तो क्या बचेगा, साइन बाय कॉस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये सोचना है ये दोनों कटेगा क्या। अब क्या ये 10th क्लास में जो है ना, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इससे आगे अगर बढ़ोगे ना, एक फार्मूला आता है cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसमें से ये दोनों भी फार्मूला जो है ना cos 2 थीटा का ही है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और फाइनली जो होता है ना वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
ये तीनों फार्मूला जो देख रहे हो ना वो cos 2 थीटा का है, मेन फार्मूला यहाँ है और इसी से बना हुआ है ये दोनों फार्मूला। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, हम चाहे तो इन दोनों की जगह पर cos 2 थीटा लिखकर उसको कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय क्लास 10 के हिसाब से अगर चले तो मुझे दोनों जगह ये लाना है। तो देखो कैसे आएगा, मैं उसका स्टेप तुमको बता रहा हूँ। साइन थीटा और ये क्या है 1 को जो है ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, क्योंकि 1 की आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 के जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह 1 लिख सकते हैं, दोनों की बातें हैं। तो 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख दिए हैं, और बाकी जो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको उतार दो। ठीक है, अब नीचे में cos थीटा है इसको ले लो, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा को भी उतार लो, -1 है भाई, 1 की जगह वापस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 की जगह लिखेंगे, लेकिन माइनस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों जो प्लस वाला है ना ये दोनों ही माइनस में आ जाएंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दरअसल फार्मूला तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोनों ही नेगेटिव हो गया है। तो साइन थीटा इनटू, अब देखो तुम क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी ये दोनों रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं। तो पहले प्लस वाला को लिख लो जो तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं cos थीटा, और यहाँ क्या 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से एक cos स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा तुमको cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, इसको छाप लो। अब देखो दोनों ब्रैकेट तुम्हारे लिए क्या बिल्कुल सेम है, अब तो तुम कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। क्या बचा तुम्हारे सामने साइन थीटा बाय cos थीटा, और कहने की जरूरत नहीं ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। इसका मतलब मेरा RHS आ चुका है और यह भी सवाल मेरा प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर तुम सावधानी से बारीकी से देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करो और देखो कैसे स्टेप्स बताया गया है, और उसी स्टेप्स के आधार पर तुम बहुत प्रकार के सवालों को बना सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 फाइनली इस चैप्टर को आज समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, तब तक उसे नोट कर लो। अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सावधानी से देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको गौर से देखना है। मुझे उम्मीद है तुमको एक बार में ये बातें समझ में आ जाएगी। अब करना क्या है, मुझे सबसे पहले अपना LHS ले लेना। देखो LHS जो है मेरा वो क्या है, वो है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ये मेरा LHS है। एट फर्स्ट करना क्या है, इन दोनों होल स्क्वायर को तोड़ देना। ये दोनों A प्लस B का होल स्क्वायर है, तुम जान ही रहे हो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A स्क्वायर यानी कि पहले साइन स्क्वायर A होगा, साइन A का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा साइन पर दिया जाता है, इसलिए थीटा पर लिखा जाता है। तो साइन स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर बोले तो cos A का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर A, cosec स्क्वायर है, सॉरी क्या है ये cosec स्क्वायर A है, इसको मुझको क्या लिखना होगा cosec स्क्वायर A। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया प्लस 2AB, 2 इंटू A यानी कि साइन A और B यानी कि cosec A, ये हो जाएगा cosec A। अब नीचे भी इसका स्क्वायर तोड़ देता हूं मैं, A प्लस B का होल स्क्वायर इसको भी कर दो, प्लस cos A का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर A, sec A का स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर A प्लस 2AB यानी कि 2 cos A इंटू sec A। अब बात समझ में, A प्लस B का होल स्क्वायर इसको भी तोड़ दिया, प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर इसको भी तोड़ दिया। मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, एक लाइन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर वो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब करो क्या कि देखो साइन स्क्वायर A का जोड़ीदार खोजो कहाँ है, cos स्क्वायर A है, हाँ ये दोनों तो यहाँ है, इन दोनों को एक साथ रखना है मुझे। और cosec का काम नहीं है, sec का काम नहीं है। cosec को हम लोग क्वाड में कन्वर्ट कर सकते हैं,
सेक मेरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों की आइडेंटिटी 1 होती ही है, इसको 1 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। दैट्स फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए और ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। और ये जो कॉस ए स्क्वायर ए दिख रहा है ना, इसको इसकी आइडेंटिटी लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए का भी काम खत्म हो चुका है। अब ये 2 है ना, साइन ए इंटू कॉस ए, यह मल्टीप्लीकेशन फार्मूला में मैंने बताया था कि साइन और कॉस एक रेसिप्रोकल होने के कारण इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू उसको 1 लिख देते हैं। अब ये तो आ चुका है, अब इसकी बारी क्या है, सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर लो। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। कितना सिंपल है। और अब ये केवल फाइनली ये भी हो गया। अब ये बचा हुआ है तो प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन जो कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस इंटू सेक 1 होगा। तो अब ये फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये भी 1 है, सारे नंबर्स को इक्वल कर लेते हैं। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, प्लस ये प्लस 1 को भी यहाँ लिख लेते हैं। प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2। ये सारे नंबर्स जहाँ आ रहे हैं ना, वो सारे नंबर्स को मैंने एक जगह कर लिया। अब यहाँ बचा है कॉट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 10 स्क्वायर ए, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। अरे देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 आ रहा है, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यही मेरा RHS है जो लाना था। बस वो अरेंज कर दो, कॉट को अंतिम में लिख देते हैं, 10 को पहले लिख देते हैं। जैसा RHS दिया गया ना वैसा ही लाकर छोड़ना होगा। 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इस तरह से लिख देते हैं लोग। और ये फाइनली मेरा क्या है RHS है, तो RHS इस तरह से आकर इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया दोनों जगह, और दो प्रकार की आइडेंटिटी यूज की गई है। कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर है यूज की गई है। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दोनों को इंटीग्रेट करके फाइनली उसकी वैल्यू 1 लिख दी गई है। और साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो उसकी जगह 1 रखा गया है, और साथ साथ कॉस इंटू सेक भी 1 होता है तो उसकी जगह भी 1 है। तुम देख सकते हो, बस उतना ही किया गया है और ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है यह क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो गौर से, वैसे यह क्वेश्चन जो है ना LHS और RHS दोनों को ब्रेक करके बनने वाला है। क्यों? कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में, उसमें क्या होता है सारे क्वेश्चन LHS से LHS प्रूफ नहीं होते या RHS से LHS प्रूफ नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जहां LHS और RHS दोनों को ब्रेक करना पड़ता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपना हम LHS लेते हैं। वो क्या है मेरा, वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। एट फर्स्ट करना क्या है ना, साइन कॉस में जो बदल सकता है उसको बदल दो, जो साइन कॉस में ऑलरेडी है उसको छोड़ दो, ये दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉसेक साइन में कन्वर्ट होगा, जो होगा 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए रहने दो। और ये देखो सेक को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, इसको कॉस ए लिखो, और ये कॉस को ऐसे ही कॉस रहने दो। अब यहाँ पर एलसीएम का काम करो, बाय 1 करके दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखो साइन ए और 1 एलसीएम क्या होगा, तो साइन ए ही होगा। साइन से साइन डिवाइड करो, 1 टाइम्स 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 से साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एलसीएम क्या होगा तुम्हारा, एलसीएम होगा cos a cos से cos को डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 माइनस 1 से डिवाइड किया cos a को, तो cos a टाइम्स cos a को फिर cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a। वैसे भी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लाते हो एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऊपर में, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है, तो cos स्क्वायर ए की होती है, बाय साइन ए रहने दो साइन ए इनटू, अब ये तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए में क्या होगा, ये sin स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है, और नीचे में है तुम्हारा cos ए। ये सारी आइडेंटिटी जो है ना इसी फार्मूला से निकल के आ रहे हैं। sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ले आओ तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटी होगा। अब क्या होगा, एक एक cos काट दो, या देखो cos स्क्वायर ए का मतलब cos ए इनटू cos ए, एक एक cos ए काट दो, उसकी स्क्वायर काट दो, एक एक cos ए कट गया, जैसे sin ए और एक sin ए कट गया, ऊपर में एक cos ए और एक sin ए बचा हुआ है, यानी कि
cos A इंटू साइन ए। ये तुम्हारा LHS को ब्रेक करके आया है। अब यहां से हम लोग RHS को ब्रेक करेंगे। अगर वह RHS भी ब्रेक होकर इतना ही हो जाएगा तो मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। तो एट फर्स्ट अब हम लोग लेने जा रहे हैं अपना RHS को। RHS मेरा क्या है? वो है 1/10A प्लस कॉट ए। क्या है? 1/10A प्लस कॉट ए। अब 10 और कॉट क्या करना है? दोनों को कन्वर्ट कर देना मुझे साइन कॉस में। ठीक है, गौर से देखो क्या कर सकते हैं इसको। 1/10A को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको साइन ए बाय कॉस ए। और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, यहां से हम एलसीएम का काम करते हैं। तो आपको किस तरह से तिरछा लाइन देते हैं ताकि मुझे स्पेस मिल सके और तुम इसे समझ सको। अब यहां से मुझे क्या करना है? एलसीएम लेना है दोनों की। तो क्या रिजल्ट आएगा सामने में? अगर एलसीएम लेते हैं 1 और बाय को इस तरह से नोट कर दो। cos A इंटू साइन ए, cos और साइन का एलसीएम है क्या होगा? cos A इंटू साइन ए हो जाएगा। यहां लिख दो, इसका एलसीएम लेकर लिख दो cos A इंटू साइन ए। फाइनली cos से डिवाइड करोगे ना तो cos करके साइन बचेगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट होगा यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल होकर cos बचेगा। cos इंटू cos करेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, गाया भी चल रही है 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होगा? 1 होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, और नीचे में लिख देते हैं बाय cos A इंटू साइन ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा दो, क्या होगा? 1 इंटू ये उलट कर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos A इंटू साइन ए बाय 1। और फाइनली मल्टीप्लाई होकर क्या बच रहा है मुझे? cos A इंटू साइन ए। और फिर देखो RHS को भी ब्रेक किया तो cos A इंटू साइन ए ही आया, और LHS को जो ब्रेक किया था तो वो भी cos A इंटू साइन आया। इसका मतलब LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हेंस LHS इक्वल टू RHS, और ये मेरा हो गया प्रूफ। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है। तो बहुत प्रकार के तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में, जहां पर कि कुछ दूर तक LHS को ब्रेक करना होगा और कुछ दूर तक RHS को ब्रेक करना होगा, तब जाकर फाइनली तुम्हें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लो। अब फाइनली इस चैप्टर के सबसे आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, अब इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। सावधानी से देखो, शुरू से अंत तक पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और यह पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, मैथमेटिक्स में रहोगे, चाहे वो 10th हो या 11th हो, कहीं भी वो हर जगह यह तुमको काम देने वाला है। गौर से देखो, उसको फॉलो करो। एट फर्स्ट यहाँ पर सॉरी LHS मुझे यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्या LHS तो तब यूज करते हैं ना जब मुझे किसी दो को इक्वल करना है। यहाँ पर एज ए इक्वेशन बेसिस पर लाना होगा मुझे, या तो इसको ये प्रूफ कर दो, इसको इतना प्रूफ कर दो, तो इससे तीनों प्रूफ हो जाएगा, या तो पार्टिकुलरली इसको इतना ले आओ और इसको भी ब्रेक करके इतना ले आओ, और दोनों इक्वेशन से इस पूरे को इक्वल प्रूफ करो। तो मैं उसी स्टेप में जा रहा हूँ। मैं इसको भी ब्रेक करके ये लाने वाला हूँ, और इसको भी ब्रेक करके इतना ही लाऊंगा, और इन दोनों ही इक्वेशन से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो कैसे। एट फर्स्ट अपना जो पहला है उसको लेते हैं हम लोग। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एट फर्स्ट हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू देखो क्या होगी। 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? होती है सेक स्क्वायर ए। 3 आइडेंटिटी मेनली फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। पहला फार्मूला क्या दिया था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी। दूसरा क्या था? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और जो तीसरा था फाइनल, वो क्या दिया था मैंने? वो था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इन तीनों आइडेंटिटी को याद रखो, इसी से रिलेटेड होते हैं, और इसी में चेंज करके साइन को उधर कर दो, कॉस को उधर कर दो, सेक को उधर कर दो, 10 को उधर कर दो, तो इससे बहुत प्रकार का फार्मूला बनता है। जैसे कि यहाँ अगर 10 को उधर कर दें
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड आइडेंटिटी से क्या आएगा रिजल्ट इसका, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है बाय 1 प्लस कॉट, इसको छापते जाना है और सेक को जो है ना 1 बाय कॉस स्क्वायर ए कर दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, फिर इसको छाप लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये देखो उलट जाएगा, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए है ना, ये उलट के क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, देख रहे हो, तो सॉरी साइन स्क्वायर ए बाय 1, साइन स्क्वायर ए बाय 1 आएगा, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर ए है। अब इसको छापो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए होगा। तो फाइनली रिजल्ट देखो ये क्या बदल रहा है, टेन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस टेन का फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, इसका मतलब टेन का भी स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर ए। तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो हमने पहला को इस टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया है, अब दूसरे को भी दिखाने जा रहे हैं, और इन्हीं दोनों इक्वेशन से यह क्वेश्चन ही मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब इसको लो, नाउ 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको तोड़ने जा रहे हैं, 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं ना, और उसी तरह से 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं। वैसे इसको एक और आसान तरीका था मेरे पास, इसको थोड़ा और आसानी कर देता हूँ, ठहरो मैं इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ, इसको और भी इजी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। गौर से देखो कैसे लिखा जा सकता है, ये 1 माइनस टेन है ना, साइन कॉस की जगह अगर हम इस कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लेना तो और आसान हो जाएगा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन है लिख सकते हैं, 1 बाय टेन है, और ये होल स्क्वायर डाल दो। ठीक है, इसको छापो 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 माइनस टेन है ना, यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या होगा, टेन ए होगा, और यहाँ हो जाएगा टेन ए माइनस 1, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर को इस तरह से, अच्छा ये टेन ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस टेन है, ऐसा करते हैं कि इसमें माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस टेन ए बदलकर टेन ए माइनस 1 होगा, क्यों बदल जाएगा भाई, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो पहले प्लस को लिखो तो फिर माइनस को लिखो, और ये क्या होगा, ये उलटेगा तुम्हें, ये उलट कर क्या बनेगा, देखो गौर से, ये हो जाएगा टेन ए बाय टेन ए माइनस 1। ठीक है, और ये फाइनली तुम इस पर होल स्क्वायर जो चल रहा है वो डालते चलो। अब इससे ये ब्रैकेट तुम्हारा कैंसिल होगा, माइनस कॉमन लेने से ये फायदा होगा कि दोनों इक्वल हो गया और ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइड 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर जो है ना, वो तुमको माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, तो टेन ए का केवल स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर ही होगा, और ये फाइनली इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। देखो पहला को भी ब्रेक किया तो टेन स्क्वायर ही आया, सेकेंड को भी ब्रेक किया तो टेन स्क्वायर ही आया, तो दोनों इक्वेशन से इसका मतलब तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से क्या होता है, ये तीनों ही इक्वल हो जाते हैं। 1 कहता है ये 10 के इक्वल, 2 कहता है ये 10 के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों ही 10 के इक्वल हैं, यानी कि फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है भाई सेकेंड, 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से यह मुझे आ चुका है,
और यहाँ फाइनली हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ और उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। और इसी तरह से यह पूरा का पूरा चैप्टर भी आज समाप्त हो गया है, जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की चैप्टर 8 है, उसका एक्सरसाइज 8.4 वह आज समाप्त हो चुका है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनके सारे क्वेश्चन को इसको सीरियसली लेना है और एक एक क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना है। अगर इस चैनल में तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी यह बेनिफिट दे सके। दैट्स ऑल।